When a person says something, he says to somebody. It means there is a speaker, there is a listener too. The listener sometimes reports the words of the speaker to a third person. Thus, the listener becomes a reporter. He can adopt two ways for reporting. 1. He may use the exact words of the speaker. 2. He may only convey the meaning without using the exact words. If the reporter uses the exact words of the speaker, it is called direct narration. If he does not use the exact words and conveys only the meaning, it is called indirect narration. Note, direct narration is also called direct form, direct speech, and direct method, and indirect narration is also called indirect form, indirect speech, and indirect method. An example of direct form. The teacher said to me, "The book is interesting." An example of indirect form. The teacher told me that the book was interesting. The verb which introduces the reported speech is called the reporting verb. The verb used within the inverted commas is called the reported verb. In the above example, said is the reporting verb and is the reported verb. Rules of direct narration. The rules for using the direct form are as follows. 1. The actual words used by the speaker are put within inverted commas. 2. A comma is put just before the reported speech. 3. The first letter of the first word of the reported speech is written in capital form. A speech given in direct form can be changed into indirect form and vice versa. To effect this change, some rules are followed which relate to changes in tenses, pronouns, and some set words indicating time and place. जब कोई शख्स कुछ कहता है तो वो किसी से कहता है। इसका मतलब है कि एक बोलने वाला यानी स्पीकर होता है और एक सुनने वाला यानी लिसनर भी होता है। सुनने वाला बाज़ औक़ात बोलने वाले की बात किसी तीसरे शख्स को बताता है। इस तरह सुनने वाला रिपोर्टर बन जाता है और वो रिपोर्ट करने के दो तरीके इख्तियार कर सकता है। वो बोलने वाले के बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल करे, वो असल अल्फाज के बगैर सिर्फ मतलब बयान करे। अगर रिपोर्टर बोलने वाले के बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल करे तो इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और अगर वो असल अल्फाज इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ मतलब बयान करे तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। नोट, डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट फॉर्म की मिसाल: द टीचर सेड टू मी, द बुक इज इंटरेस्टिंग। उस्ताद ने मुझसे कहा, यह किताब दिलचस्प है। इनडायरेक्ट फॉर्म की मिसाल: द टीचर टोल्ड मी दैट द बुक वॉज इंटरेस्टिंग। उस्ताद ने मुझे बताया कि किताब दिलचस्प थी। जिस फेल के जरिए किसी की बात बयान की जाए उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो फेल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो उसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ऊपर दी गई मिसाल में सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और इज रिपोर्टेड वर्ब है। डायरेक्ट नरेशन के कवायद। डायरेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करने के कवायद दर्ज झैल हैं। बोलने वाले के असल अल्फाज को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच से पहले कॉमा लगाया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के पहले लफ्ज़ का पहला हर्फ कैपिटल लिखा जाता है। डायरेक्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट फॉर्म में और इनडायरेक्ट फॉर्म को डायरेक्ट फॉर्म में बदला जा सकता है। इस तब्दीली के लिए कुछ कवायद पर अमल किया जाता है जो दर्ज झैल चीज़ों से मुतल्लिक होते हैं: ज़मानों की तब्दीली, ज़मायर की तब्दीली, वक्त और जगह के अल्फाज की तब्दीली।